उलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, इज़ाम, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउल फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मुझसे पेशतर आपने इज़्ज़त अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब क़िबला अज़ीज़ी दामाज़िल्लु नूरानी से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के ताल्लुक़ से मुख्तसर और जामे खिताब समात किया। मैं भी आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, क्योंकि प्रोग्राम लिमिटेड है और उसी के अंदर हमें अपने काम करने हैं। यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए तमाम आशिकान रसूल, आशिकान गौसुल वरा की अदालत में मैं अपनी बात रखने की जसारत कर रहा हूँ, ये कहकर कि अभी हमने तहफ़्फ़ुज़े नाफ़ुज़ रिसालत और इश्क़ मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू समात की। और कुछ देर के बाद मैंने आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा तो आपकी ज़बान बोझल महसूस करने लगी। जहाँ महबूब का जिक्र हो और आशिक को अगर रक़्स ना आए तो ऐसी आशिकी बेकार है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने आलमीन है और उनसे मोहब्बत फर्ज है, ईमान का हिस्सा है। अपनी मोहब्बतों का इजहार दुरूद पाक के ज़रिए से किया करें, क्योंकि ये वो नुस्खा है जब मामला फंस जाता है तो इसी नुस्खे से मामले को हल कर लिया करते हैं। मुसीबत में पढ़ो तो मुसीबत दूर हो जाए, मर्ज में पढ़ो तो शिफा मिल जाए, घर में पढ़ो तो घर बरकतों से मालामाल हो जाए, है ना। नबी पे दुरूद पढ़ा करे। कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। बस मेरी तकरीर शुरू है, इंतजार ना करेंगे। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा।
ज़बानें खुश्क होंगी, आंखें पथरा गई होंगी, होश गंवा बैठे होंगे, प्यास की शिद्दत इतनी सख्त होगी कि हलक कांटा महसूस होगा। ऐसे आलम में हुक्म होगा कि फलां के अमाल खराब है, इसे जहन्नम के हवाले करो, फलां नेकूकार है, इसे जन्नत के हवाले करो। एक शख्स के बारे में हुक्म होगा, ये जहन्नमी है। मेरे आका की निगाह अपने दीवाने को पहचान लेगी। फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे, ठहरो, कहां ये जा रहा है? क्या हुजूर, ये जहन्नम में जा रहा है। इसके पास नेकियां नहीं है, इसके पास बुराइयां हैं, गुनाह हैं, खता है, नाफरमानियां हैं। या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम के हवाले होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि इसका नामे आमाल फिर से तौला जाए। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात। ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार है जो ये कहते हैं कि जिसका नाम अली और नबी है, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। वो देख, नबी का इख्तियार तो दुनिया की छोड़, महशर में भी नबी का इख्तियार चला करता। क्या बात है। मेरे आका के इख्तियार का आलम ये हुक्म होगा जहन्नम में जाने का। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, इसके नामे अमाल को दोबारा तौला जाए। अर्ज करेगा फरिश्ता, हुजूर ये काम हो गया। मेरे आका फरमाते, मैं कह रहा हूँ उसके गुनाहों को उसके मीजान के एक पलड़े पे रखा जाएगा। कहेंगे फरिश्ते, हुजूर देखे नेकियों का पलड़ा खाली है। इतने में मेरे आका शायाने शान एक रुक्का निकाल कर दूसरे पल्ले पे तराजू के रखेंगे। जब रखना होगा मुस्तफा का, वो तराजू भारी हो जाएगा, गुनाह उसका हल्का हो जाएगा। वो शख्स भी खड़ा मुस्तफा का चेहरा देखेगा। कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? मुझे भी खबर नहीं है। जिसके एक कागज के टुकड़े के बुनियाद पर मेरे गुनाह हल्के हो गए, मेरी नेकियां बढ़ गई। मेरे आका फरमाएंगे, याद कर वो दिन, एक रात तूने तन्हाई में मुझे याद किया था और उस याद में अपने दिल से दुरूद पाक पढ़ा था। ये वही दुरूद है जो तुझे आज जन्नत में पहुंचा रहा है। अल्लाहू अकबर। नबी के दीवानों, मैंने कहा दुरूद पढ़ो, ज़बाने खामोश थी। कैसे आशिक हो, नबी का नाम सुनते ही हमें मचल जाना चाहिए, क्योंकि हर मरज की दवा लुआबे रसूल है, इंजेक्शन है यही कैप्सूल है। पढ़ते रहो दुरूद खुदा के रसूल पर, अजीब महशर में यही ठंडा ठंडा कूल है। पढ़े दुरूद पाक पावा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़े बाबा से सल्लल्लाहु सल्ले अला। हर एक जबान पढ़े नबी पे दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की चंद आयतें मुबारका की। इदस समाउन फतरत वइदल कवाकिबुन तसरत वइदल बिहारु फुज्जिरत वइदल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जब आसमान फट जाए, जब सितारे झड़ जाएं, जब समंदर बह पड़े, जब कब्रें कुरेदी जाएं, खुल जाएं, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर शख्स जान लेगा कि उसने क्या पहले भेजा है और क्या पीछे छोड़ा। अब मेरा मौजू आप समझ गए होंगे। मुझे गुफ्तगू करनी है हमारे हालात पे,
अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा फरमाया और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत व फरमाबरदारी हर एक मुसलमान पे फर्ज है कि वो अपने अल्लाह की बात को माने, अपने अल्लाह के हुक्म को माने, अपने रसूल के फरमान को माने। इताअत रसूल, इताअत फरमाबरदारी में इताअत खुदा में जिंदगी गुजारे, फरमाबरदारी का मामला उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। लेकिन आज अगर कौमे मुस्लिम के हालात पे नजर डाली जाए तो मस्जिदों में मुसलमानों की तादाद कम, शराब के अड्डों पे मुसलमान की तादाद ज्यादा है। ये कौम जो सुबह उठकर कुरान की तिलावतें किया करती थी, वो कौम अब अखबार पढ़ने में लग गई है। ये कौम अपने मुल्क के हालात के और दुनिया के हालात की वाकफियत को अपने ज्ञान के परवान चढ़ाने का जरिया समझती है। लेकिन कुरान ने हमें आखिरत तक का पैगाम दे रखा है, आखिरत तक के हालात बता रखे हैं। वो लोगों, कुरान कह रहा है अगर दुनिया के किसी लीडर की किताब में पढ़ूं तो आप खड़े होकर कह सकते हैं खामोश मौलाना साहब, आपको अब बात करने की कोई वक्त नहीं है, अब आप ठहर जाइए। आप नबी की महफिल में आकर दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं, दुनिया वालों की किताबें पढ़ रहे हैं। वो लोगों, मैंने अल्लाह का फरमान सुनाया है, मैंने अल्लाह की किताब की चंद आयतें तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आगाह फरमा रहा है, कुरान की आयतें हमें आगाह कर रही है। ओ गाफिल मुसलमानों, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ आखिरत पे ईमान रखने वालों, अल्लाह ने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में लौटाए जाओगे, फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाओगे। तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे कामों का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे किरदार का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे उठने बैठने का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारी औलादों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटियों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे लुकमे के बारे में पूछा जाएगा, पानी के कतरे कतरे के बारे में सवाल किया जाएगा। आंखों से देख लोगे कि तूने अपने रब की बारगाह में अपने रब के हुजूर कितने अच्छे काम भेजे हैं और कितने बुरे काम दुनिया में छोड़ रखे हैं। अपने रब को छोड़कर, अपने रब की बारगाह को छोड़कर, अपने रब की किताब को छोड़कर, वो लोगों, कयामत बर्पा होने वाली है। ये आसमान, नीलगू आसमान फट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, वो रेजा रेजा हो जाएगा। सितारे अपनी जगह छोड़ के झड़ जाएंगे जैसे फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं। और ये समंदर जो अपने अंदर पानियों का ताकत लेकर और बड़े बड़े शहरों को आंख दिखा रहा है, वो समंदर भी बह जाएगा, बिखर जाएगा, कब्रें उखाड़ खुल जाएंगी, कब्रें कुरीद दी जाएंगी। उसके बाद हर शख्स अपने निगाहों से देखेगा कि कितनी नेकियां उसकी पहुंची है, कितनी नमाजें उसकी पहुंची है, कितने ज़कात उसके पहुंचे हैं, कितने गरीबों का मुस्कुराना उसका पहुंचा है, कितने यतीमों की शफकतें उसकी पहुंची है, कितने माँ बाप की खिदमतें उसकी पहुंची है, कितने भाइयों के हुकूक पहुंचे हैं, कितने कुरान की तिलावतें पहुंची है, कितने अच्छे काम पहुंचे हैं। और अपनी आंखों से देखेगा कि दुनिया में उसने छोड़ा क्या है, दुनिया में उसने रखा क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात इनके रुखे ज़िबा की ज़ियारत करें। हुजूर पीर साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात इनके रुखे ज़िबा की ज़ियारत करें और अपने नामाए अमाल में नेकों का इजाफा करें। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत की आमद हो चुकी है। बस 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू आप सुन लें, उसके बाद मैं अपनी तकरीर बंद करता हूं। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना
मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था हमारे निगाहों के सामने होगा, हमारी अच्छाइयाँ होगी। एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, ओ लोगों, दुनिया में नेकियां छोड़ोगे कयामत तक तुम्हें सवाब मिलेगा। अगर दुनिया में बुराइयां छोड़ दिए कयामत तक तुम्हें गुनाह मिलता रहेगा। आप कहोगे कि समझाइए बात, ये कैसे समझ में आएगी? मिसाल के तौर पे आज के जमाने में, आज के दौर में मिसवाक एक सुन्नत अमर है, एक सुन्नत अमल है और उसे हम लोगों ने छोड़ रखा है। चंद लोग उस सुन्नत पे को अपनाए हुए हैं। अगर आज का नौजवान ये सोच ले टूथपेस्ट करना ये तो कंपनियों का सामान है, ये नबी की सुन्नत है, नहीं है। दांत की सफाई तो हो जा रही है, लेकिन जो सुन्नत है वो लकड़ियों का मिसवाक है, वो मिसवाक है जो आज के लोग भूल गए हैं। अगर कोई नौजवान अपने मोहल्ले में खड़े होकर कहे, लोगों आज के बाद से मैं मिसवाक शुरू करता हूँ, तुम भी शुरू करो, ये मेरे आका की सुन्नत है, उस नौजवान को देखकर दूसरे नौजवान ने मिसवाक करना शुरू कर दिया, फिर तीसरे ने किया, चौथे ने किया, ये सिलसिला चल पड़ा। मोहल्ला का मोहल्ला टूथपेस्ट और तमाम चीजों को छोड़कर दुनियावी नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए उसने मिसवाक की सुन्नत अपना ली। अल्लाह की कसम, वो नौजवान अगर इंतकाल कर जाता है तो उसे अपने नबी की सुन्नत पे खुद अमल करने का सवाब मिलेगा। जितने लोग उसके पीछे उसके कहने पे कर रहे हैं उनको उसका सवाब भी उसको मिलेगा और करने वालों को भी मिलेगा। सिलसिला बढ़ता जाएगा कयामत तक। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कयामत तक के लोगों का सवाब उसके सर पे जाता रहेगा, उसको मिलता रहेगा, उसके रजिस्टर में लिखाता रहेगा। ये नेकियों का मामला है, अल्लाह करीम है, किसी की नेकियों में कमी ना होगी। लेकिन अगर इसका बरक्स, अगर किसी ने गुनाह कर दिया, किसी ने नाच कर वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया, किसी ने गाने गाकर वीडियो बनाई उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया, किसी ने गालियां बककर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दिया, यानी कोई ऐसा बुरा काम करके वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, बहू बेटियों की तस्वीरें डाल दी, अपने घर घराने की तस्वीरें डाल दी, मुसलमान बेटियों की नामूस के खिलाफ काम कर दिया। अब कयामत तक जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे उसका गुनाह उसके सर पे जाता रहेगा, उसका गुनाह उसके सर पे होता रहेगा। वो लोगों में यही समझाना चाहता हूँ, कुरान कह रहा है जब आसमान फटेगा, जब समंदर बहेंगे, जब सितारे झड़ जाएंगे, जब कब्रें खुल जाएंगी, इंसान अपनी आंखों से देखेगा कि दुनिया में क्या बुराइयां छोड़ कर आया है और उसके सर के उपाल पर पड़ रहे हैं, कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। और वही आंखें देखेगी नमाजियों की नमाजें पहुंची होंगी, रोजेदारों के रोजे पहुंचे होंगे, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के खैरात पहुंचे होंगे, माँ बाप की मोहब्बतें पहुंची होंगी, बेटियों का पर्दा पहुंचा होगा, बेटों की अच्छी तरबियत पहुंची होगी, सारे अपने आंखों से देखेंगे। कुरान उसी सूरह में कह रहा है जो नेकूकार बनेगा, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जिसने नेकियां की वो जन्नत में रहेगा, जिसने गुनाह किया वो जहन्नम में चला जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जलसे कराने के मकासद यही होते कि हमारे अकायद भी अच्छे हो जाए और हमारे अमल भी अच्छे हो जाए। आपने उन्हीं उलमाए किराम का इंतखाब भी किया है जो आपको दुनिया में भी बचाना चाहते हैं और आखिरत में भी बचाना चाहते हैं। कुरान और हदीस के हवाले से आपने गुफ्तगू समात कर ली है। अब सुनो आखिरी बात, दो जुमलों में कहकर मैं खत्म कर रहा हूँ। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, इस सूरह की आखिरी आयत से एक आयत पहले, जिस दिन कोई जान, कोई शख्स दूसरे शख्स का इख्तियार न ले सकेगा। आज आप कहते हो ना कि भाई तेरी पैरवी कर लेंगे, चल तेरा सोर्स लगा देंगे, चल तेरे बारे में गुफ्तगू कर लेंगे, चल तुझे डिग्री दिला
देंगे, चल तुझे आगे बढ़ा देंगे, तुझे बचा लेंगे। अल्लाह की कसम, कुरान कह रहा है यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, क़यामत के दिन कोई जान दूसरी जान का इख्तियार न ले सकेगी। ओ अल्लाह के दरगाह, अल्लाह की बारगाह को छोड़ने वाले, ओ मस्जिदों से दूर रहने वाले, आज शराब के नशे में हो, आज जुए की आदत है, आज सट्टेबाजी की आदत है। ओ इस्लाम की बेटियां, इस्लाम की शहजादियां, बेनिकाब घूमने वालियों, बेदुपट्टे के घूमने वालियों, बेहयाई का मुजाहिरा करने वालियों, सुन लो, कोई नहीं बचाएगा। जिसको अपना हुस्न दिखा रही हो वो भी न बचाएगा। जो तेरा बाप तुझे छोड़ रखा है गुनाह के लिए वो भी न बचाएगा। कोई किसी का इख्तियार न लेगा। वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह, उस दिन अगर हुक्म चलेगा तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा, परवरदिगारे आलम का चलेगा। उसके दिए रिस्क खाने वाले, उसके दिए पानी पीने वाले, उसके दिए जिंदगी से फायदा उठाने वाले वक्त अब भी है। अपनी आंखों से गफलत की चादर को हटाओ, कब्र को याद करो, हश्र को याद करो। अल्लाह की कसम, अगर आज ना सोचा तो फिर पछतावे के दिन आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस दिन के पछतावे से महफूज फरमाए और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।